देखो, अगर तुम भी पनीर खाते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुम्हारी प्लेट में एनालॉग पनीर है तो वो तुम्हें बीमार कर सकता है। क्यों? तो ये नॉन डेयरी पनीर बेसिकली हार्मफुल केमिकल्स से बनता है, जैसे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, सिंथेटिक मिल्क, सिंथेटिक एडिटिव्स, सिंथेटिक व्हाइटनर्स और एमल्सिफायर। तो आखिर क्यों इतने सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है एक इनोसेंट सा पनीर बनाने के लिए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीपेस्ट होता है किसी भी कन्वेंशनल पनीर से, जिसमें लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और वेरी लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है। तो अगर तुम इस अडल्टरेटेड पनीर को ओकेजनली खाते हो तो हो सकता है कि तुम्हें कोई हेल्थ इशू देखने को ना मिले, बट अगर तुम इसे रेगुलर कंज्यूम करते हो तो तुम्हें अलग अलग तरह के हेल्थ इशू तुम्हारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। किडनी डैमेज कर सकता है, लीवर पर इफेक्ट कर सकता है, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन कर सकता है और कैंसर तक भी कर सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुम्हें कोई क्रोनिक इलनेस है तो ये पनीर बिल्कुल भी कंज्यूम मत करो, क्योंकि कुछ लोगों में देखा गया है अगर वो ओकेजनली इसे यूज करते हैं उनमें कोई ऐसे हेल्थ इशू देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर वो रेगुलर यूज करते हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इवन वो चिल्ड्रन ग्रोथ पर भी अफेक्ट कर सकता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर तुम अपने आप को पनीर खाने से नहीं रोक सकते तो किसी ऐसी जगह से पनीर लो जहां पे तुम बिलीव करते हो, विश्वास करते हो कि वो अच्छा पनीर देगा। और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो सबसे अच्छी बात होगी तुम पनीर घर पर बनाओ। देखो, अगर तुम भी पनीर खाते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुम्हारी प्लेट में एनालॉग पनीर है तो वो तुम्हें बीमार कर सकता है। क्यों? तो ये नॉन डेयरी पनीर बेसिकली हार्मफुल केमिकल्स से बनता है, जैसे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, सिंथेटिक मिल्क, सिंथेटिक एडिटिव्स, सिंथेटिक व्हाइटनर्स और एमल्सिफायर। तो आखिर क्यों इतने सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है एक इनोसेंट सा पनीर बनाने के लिए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीपेस्ट होता है किसी भी कन्वेंशनल पनीर से, जिसमें लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और वेरी लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है। तो अगर तुम इस अडल्टरेटेड पनीर को ओकेजनली खाते हो तो हो सकता है कि तुम्हें कोई हेल्थ इशू देखने को ना मिले, बट अगर तुम इसे रेगुलर कंज्यूम करते हो तो तुम्हें अलग अलग तरह के हेल्थ इशू तुम्हारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। किडनी डैमेज कर सकता है, लीवर पर इफेक्ट कर सकता है, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन कर सकता है और कैंसर तक भी कर सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुम्हें कोई क्रोनिक इलनेस है तो ये पनीर बिल्कुल भी कंज्यूम मत करो, क्योंकि कुछ लोगों में देखा गया है अगर वो ओकेजनली इसे यूज करते हैं उनमें कोई ऐसे हेल्थ इशू देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर वो रेगुलर यूज करते हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इवन वो चिल्ड्रन ग्रोथ पर भी अफेक्ट कर सकता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर तुम अपने आप को पनीर खाने से नहीं रोक सकते तो किसी ऐसी जगह से पनीर लो जहां पे तुम बिलीव करते हो, विश्वास करते हो कि वो अच्छा पनीर देगा। और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो सबसे अच्छी बात होगी तुम पनीर घर पर बनाओ।